क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले, एक ही टीचर से सीखने वाले और एक ही किताब पढ़ने वाले दो छात्रों के नतीजों में जमीन आसमान का अंतर क्यों होता है? क्या वह किस्मत है या तेज दिमाग? डार्क साइकोलॉजी कहती है कि सफलता का संबंध आपकी बुद्धि से कम और आपकी सिलेक्टिव अटेंशन से कहीं ज्यादा है। आज की दुनिया में जहां हर 5 मिनट में एक नोटिफिकेशन आपकी एकाग्रता को तोड़ता है, वहां फोकस एक लग्जरी बन गया है। आज हम द्वापर युग के महानतम धनुर्धर अर्जुन के उस गुप्त सूत्र को डिकोड करेंगे जिसे आधुनिक विज्ञान डीप वर्क कहता है। यह कहानी सिर्फ एक लक्ष्य भेदने की नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को एक हथियार में बदलने की है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर लकड़ी की एक चिड़िया रखी और एक एक करके अपने शिष्यों को बुलाया। युधिष्ठिर से लेकर दुर्योधन तक चिड़िया की आंख को साधने को कहा और हर किसी से एक ही सवाल पूछा गया, तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने कहा नीला आसमान, किसी ने कहा हरे पत्ते, तो किसी ने कहा पेड़ की टहनियां और फल। द्रोणाचार्य ने सबको पीछे हटा दिया। क्यों? क्योंकि वे सब सत्य देख रहे थे, लेकिन वे लक्ष्य नहीं देख रहे थे। आज के छात्र की हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। जब आप अपनी डेस्क पर बैठते हैं, तो आपको सिर्फ आपकी किताब नहीं दिखती। आपको अपना स्मार्टफोन दिखता है, आपको कल की चिंता दिखती है, आपको सोशल मीडिया के कमेंट्स दिखते हैं और आपको अपने कमरे की दीवारें दिखती हैं। आपका दिमाग एक वाइड एंगल लेंस की तरह काम कर रहा है, जो सब कुछ कैप्चर तो कर रहा है, लेकिन किसी एक बिंदु पर फोकस नहीं कर पा रहा। इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, तो आपके ध्यान का एक हिस्सा पुराने काम पर ही अटका रह जाता है। परिणाम, आपका दिमाग कभी भी अपनी 100% क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाता। जब अर्जुन की बारी आई, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे न पेड़ दिख रहा है, न टहनी, न चिड़िया। मुझे सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य ने कहा, बाण छोड़ो, और लक्ष्य भेद दिया गया। अर्जुन का यह जवाब कोई तुक्का नहीं था, यह विजुअल टनेलिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। उन्होंने जानबूझकर अपनी परिधीय दृष्टि को बंद कर दिया था। उन्होंने दुनिया को अंधेरा कर दिया था, ताकि सिर्फ लक्ष्य चमक सके। 99% छात्र इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को 10 अलग अलग दिशाओं में फैला देते हैं। वे एक साथ म्यूजिक सुनते हैं, पढ़ते हैं और स्नैक्स भी खाते हैं। वे मल्टीटास्किंग के भ्रम में जी रहे हैं, जबकि हकीकत में वे अपने दिमाग को खंडित कर रहे हैं। अर्जुन की तकनीक हमें सिखाती है कि महानता ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक काम को पूरी शिद्दत से करने में है। लेकिन सवाल यह है कि अर्जुन जैसा फोकस आज के डिजिटल नॉइज में कैसे लाया जाए। अर्जुन ने यह एकाग्रता एक दिन में हासिल नहीं की थी। इसके पीछे अंधेरे में अभ्यास करने की वो कहानी है, जब उन्होंने महसूस किया कि निशाना आंख से नहीं, अंतर्मन से लगाया जाता है। इसे आज का मनोविज्ञान फ्लो स्टेट कहता है, एक ऐसी अवस्था जहां समय रुक जाता है, थकान मिट जाती है और आप अपने काम के साथ एक हो जाते हैं। छात्रों के लिए इसका मतलब है अपने आसपास एक न्यूरल फोर्ट्रेस यानी मानसिक किला बनाना। जब आप पढ़ने बैठें, तो आपका कमरा एक युद्ध का मैदान होना चाहिए, जहां आपके सिर्फ 2 दुश्मन हैं, एक स्मार्टफोन और दूसरा कल की चिंता। अगर आप इन 2 दुश्मनों को अपने कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते, तो आप कभी भी आंख को नहीं देख पाएंगे। अर्जुन की सफलता का दूसरा रहस्य था कंसिस्टेंट ऑब्सेशन। वे रात के अंधेरे में भी बाण चलाने का अभ्यास करते थे, क्योंकि वे अपनी मांसपेशियों को यानी मसल मेमोरी को इस तरह प्रोग्राम करना चाहते थे कि दिमाग को सोचना ही न पड़े। छात्रों के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस वही अंधेरे का अभ्यास है।
परीक्षा के दिन आपका दिमाग नहीं, आपकी आदतें काम करती हैं। अर्जुन की एकाग्रता का रहस्य सिर्फ उनकी इच्छा शक्ति में नहीं था, बल्कि उनके अभ्यास के विज्ञान में था। जब आप किसी काम को इतनी बार दोहराते हैं कि वह आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाए, तो आपको फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती, फोकस अपने आप होने लगता है। 99% छात्र गलती कहा करते हैं। वे फोकस को एक स्विच समझते हैं जिसे पढ़ाई के समय ऑन किया जा सकता है, जबकि फोकस एक मसल है जिसे 24 घंटे ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को माइक्रो अटेंशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर जब आप किताब लेकर बैठते हैं, तो आपका दिमाग 10 मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं पाता, क्योंकि आपने उसे बोरियत सहने की ट्रेनिंग ही नहीं दी। अर्जुन का पूरा जीवन एक साधना था। वे जब सो रहे होते थे, तब भी उनका मन गांडीव की डोरी पर होता था। अर्जुन की तकनीक का तीसरा और सबसे डार्क सीक्रेट है आइसोलेशन ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का अलगा। जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन का जवाब यह भी संकेत देता था कि उन्हें क्या नहीं सुनाई दे रहा है। उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट, हवा का शोर या अपने भाइयों की फुसफुसाहट सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने अपने कान और अपनी त्वचा को सुन्न कर लिया था। अगर आप एक छात्र हैं, तो आपको विल पावर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। विल पावर एक सीमित बैटरी है जो दिन के अंत तक खत्म हो जाती है। आपको अर्जुन की तरह अपने अंदर का वातावरण ऐसा बनाना होगा कि भटकाव की कोई जगह ही न बचे। अपने फोन को दूसरे कमरे में रखना, शोर को रोकने के लिए व्हाइट नॉइज का इस्तेमाल करना और एक ही डेस्क पर बैठकर पढ़ने की आदत डालना, ये छोटे कदम आपके दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि अब बाण चलाने का वक्त है। लेकिन अर्जुन के पास एक और हथियार था जो उनके भाइयों के पास नहीं था। वह था द फायर ऑफ पर्पस, मकसद की आग। उनके लिए धनुर्विद्या सिर्फ एक कौशल नहीं था, वह उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। जब आपका क्यों यानी वाई साफ होता है, तो आपका कैसे यानी हाउ अपने आप मिल जाता है। अगर आपको पता है कि यह परीक्षा आपकी और आपके परिवार की गरीबी मिटा सकती है, तो आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मजबूरी ही आपका सबसे बड़ा कंसंट्रेशन बूस्टर बन जाएगी। जब अर्जुन अपनी एकाग्रता के चरम पर पहुंचते थे, तो वे शून्य की स्थिति में चले जाते थे। यहाँ योद्धा और लक्ष्य के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। इस अवस्था में अर्जुन को बाण चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाण अपने आप छूट जाता था। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ आप और आपकी किताबें। जब आप इस गहराई में उतरते हैं, तो आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए खुद को रिवायर करता है। आप कम समय में वो सीख लेते हैं जो बाकी लोग महीनों में नहीं सीख पाते। अर्जुन की जीत का अंतिम सत्य यह है कि उन्होंने कभी फल की चिंता नहीं की। उन्होंने सिर्फ आंख को देखा, इनाम को नहीं। अगर आप पढ़ते समय यह सोचेंगे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा या रिजल्ट कब आएगा, तो आपका आधा ध्यान भविष्य में भटक जाएगा। फोकस का मतलब है टोटल प्रेजेंस इन द नाउ, पूरी तरह वर्तमान में होना। आपका काम परिणाम देना नहीं है, आपका काम सिर्फ बाण छोड़ना है। अर्जुन की यह कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाती है जहां हमें खुद से एक कड़वा सवाल पूछना होगा, क्या हम वाकई लक्ष्य को देख रहे हैं या हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर भाग रहे हैं। एकाग्रता कोई ईश्वरीय वरदान नहीं है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। यह एक अनुशासन है जिसे लहू और पसीने से सींचना पड़ता है। अगर आप आज भी अपने फोन की एक नोटिफिकेशन के गुलाम हैं, तो याद रखिए आप अर्जुन बनने की दौड़ से बहुत पहले ही बाहर हो चुके हैं। लेकिन न्यूरोवाल का मकसद सिर्फ आपको हकीकत दिखाना नहीं, बल्कि आपको उस हकीकत को बदलने का हथियार देना है।
इसीलिए आज मैं आपको दे रहा हूँ द 7-डे अर्जुना चैलेंज। अगले 7 दिनों के लिए आपको मंथ मोड में उतरना होगा। इसके 3 सरल लेकिन कठोर नियम हैं। डिजिटल फास्टिंग। पढ़ने बैठने से 1 घंटा पहले और पढ़ने के दौरान आपका फोन दूसरे कमरे में स्विच ऑफ रहेगा। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। दूसरा, द आई ऑफ द नीडल। दिन के सबसे कठिन विषय को सबसे पहले मॉर्निंग्स फर्स्ट टास्क के रूप में उठाएं। जब तक उस चिड़िया की आंख को आप भेद न लें, तब तक आप किसी और काम को हाथ नहीं लगाएंगे। और लास्ट, हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस लक्ष्य को देखें जिसे आप पाना चाहते हैं। उसे इतना साफ देखें कि आपको आपकी आंख चमकती हुई दिखाई देने लगे। याद रखिए, अर्जुन सिर्फ इसलिए महान नहीं थे क्योंकि वे अच्छे धनुर्धर थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि उन्होंने ना कहना सीख लिया था। उन्होंने उन सब खुशियों, आराम और मनोरंजन को ना कह दिया जो उनके और उनके लक्ष्य के बीच आ रहे थे। आज दुनिया आपको डिस्ट्रैक्शन बेचना चाहती है, क्योंकि आपका ध्यान ही उनकी सबसे बड़ी कमाई है। क्या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल उन एप्स और एल्गोरिदम को देंगे, या आप अपने मन के सारथी खुद बनेंगे? समय तेजी से निकल रहा है, कुरुक्षेत्र सज चुका है। आपकी किताबें आपकी बिसात हैं और आपकी एकाग्रता आपका गांडी। अगर आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं, अगर आप अपने भीतर के अर्जुन को जगाने का साहस रखते हैं, तो कमेंट में पूरी ताकत के साथ लिखें, आई सी ओनली द आई। सत्य, रणनीति और मानवीय क्षमता की इस गहरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए न्यूरोवाल को सब्सक्राइब करें। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ का कारण बनिए। अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि जब एक इंसान शून्य हो जाता है तो वह अनंत को भी जीत सकता है। स्टे अनशेकेबल, स्टे न्यूरोवाल।